हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। आज हम आप लोगों को टैनिंग फेशियल करके दिखाने वाले हैं और ये शहनाज का टैनिंग फेशियल है। और ये देखिए, पहला स्टेप जो है हम क्लिंजर का ले रहे हैं। इस फेशियल किट में 5 स्टेप आएंगे, तो जिसमें पहला होगा क्लिंजर, दूसरा होगा स्क्रब और तीसरा होगा पैक और चौथा होगा सीरम, पांचवा होगा SPF 25। तो ये हमारे 5 स्टेप इस तरीके से होंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम क्लिंजर का लिए हैं और ये क्लिंजर जो है ये ऑयल बेस पे है, तो इसको हम बहुत थोड़ा सा ही लेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेंगे, बहुत थोड़ा सा लेंगे। थोड़ा ही बहुत, गर्मियों के टाइम में तो थोड़ा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये ऑयल बेस पे, इसलिए इसको बहुत थोड़ा सा लेंगे। और इस तरीके से देखिए हम इस पर मसाज दे रहे हैं। और इस क्लिंजर पे हम बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं डालेंगे, जैसे कि सारे फेशियल में डालते हैं उस तरीके से नहीं डालेंगे। और बस इसमें हम सीजर्स करेंगे और एक सर्कलिंग करेंगे इस तरीके से, जैसे आँखों के ऊपर करेंगे, चिन पे करेंगे, अपर लिप्स के ऊपर करेंगे और थ्रेडिंग पे करेंगे। तो इस तरीके से हम हाथ चलाएंगे। तो ऐसे ही ये वाले स्टेप अगर आप करेंगे तो इस क्लिंजर पे इसी तरीके से अच्छे से हाथ चलेगा। और इस क्लिंजर के साथ हमें पानी को नहीं लेना है क्योंकि ये ऑयल बेस पे है, तो ऐसे ही बहुत अच्छा ये चल रहा है हाथ, तो इस पर हमें पानी नहीं लगाना है। और पानी हम लगाएंगे तो हमारे हाथ अच्छे से नहीं चलेंगे क्योंकि ये ऑयल बेस पे है। तो इस तरीके से देखिए हैं, आँखों के ऊपर मसाज दे रहे हैं, तो रिलैक्स वाले सारे मसाज देंगे इस तरीके से। इस तरीके से नीचे से ऊपर हाथ को हम ले जाएंगे, इस तरीके से मसाज देंगे। तो इस पहला क्लिंजर स्टेप जो है उसको हम 5 से 7 मिनट तक मसाज देंगे। और दूसरा अब हम ले रहे हैं स्क्रब, दूसरा हम स्क्रब कर रहे हैं। और स्क्रब पे भी हम एक सीजर्स चलाएंगे और एक सर्कलिंग, ये 2 ही स्टेप स्क्रब पे करेंगे। इससे ज़्यादा स्टेप जो है स्क्रब पे नहीं करेंगे। और इस तरीके से देखिए हम हाथ चला रहे हैं, ये हमारे सर्कलिंग वाले स्टेप चल रहे हैं। हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे ताकि हमारे हाथ अच्छे से चलें। और इस तरीके से सीजर्स और सर्कलिंग 2 ही स्टेप हम स्क्रब पे देंगे। और ये जो फेशियल है इसको हम अपने जैसे कि डेली में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो डेली में हम किस तरीके से यूज करें, जैसे कि इसमें जो कि हम बोले हैं कि इसमें एक स्टेप सीरम आया है और एक जो है SPF 25 है। तो सीरम और SPF 25 को हम डेली लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मॉर्निंग में हम जब फेस वॉश करेंगे तो सीरम को हम लगा लेंगे और 1 मिनट के लिए हम अपने फेस पे सीरम को छोड़ देंगे। उसके बाद फिर उस पर हम SPF 25 लगा लेंगे। ये हमारा दिन का हो जाएगा। और रात में फिर जो हम सोने से पहले फेस वॉश करेंगे और रात में केवल हम सीरम लगा के सोएंगे। तो इस तरीके से हम डेली में भी अपनी स्किन केयर कर सकते हैं इसी फेशियल किट से। इससे हम फेशियल भी कर सकते हैं और डेली में अपना स्किन केयर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आउटलाइनिंग का ये है ही है। अगर हमारी स्किन पिगमेंट वाली है, टैनिंग वाली है, सनबर्न वाली है, तो इस स्किन के लिए ये बहुत अच्छा फेशियल है। तो इस तरीके से देखिए स्क्रब हम कर रहे हैं और स्क्रब पे भी हम 5 से 7 मिनट तक मसाज देंगे, बहुत टाइम तक नहीं देंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो इस तरीके से बहुत सॉफ्ट हाथ हमें चलाना है स्क्रब के ऊपर, बहुत तेज़ वाले हाथ नहीं चलाने हैं। और फिर हम तौलियों को गीला करके रखे थे, उसी से हम स्क्रब को क्लीन कर रहे हैं क्योंकि स्क्रब के लिए हमें जो है तौलियों को गीला करके हम रखेंगे। उससे अगर हम क्लीन करेंगे फेस को तो हमारी जो स्किन है अच्छे से, स्क्रब जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि उसमें छोटे छोटे से कण होते हैं, तो वो इधर उधर अगर रह जाएंगे तो फेशियल करते समय हमारे हाथ में लगते हैं और स्किन भी
रगड़ खाती है, तो इसलिए हमें स्क्रब को एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना है। पहले हम गीले टॉवल से हटाए हैं, उसके बाद फिर कॉटन से हटाए हैं, और अब देखिए हम एस्ट्रीजेंट को कॉटन में ले रहे हैं। तो स्क्रब करने के बाद इस तरीके से ब्लैक हेड्स को निकालेंगे, हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरीके से ब्लैक हेड्स निकालेंगे। और ब्लैक हेड्स जो हम जैसे स्क्रब करते हैं उसके बाद ही निकालेंगे, क्योंकि तब ये आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके से नाक के ऊपर करेंगे, और चिन के नीचे भी वहाँ पे वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे भी हम करेंगे। और जब भी हम फेशियल करें अपनी स्किन को जो अच्छे से पहले साफ़ कर लें, उसके बाद ही उस पर हम फेशियल करें, तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरीके से हम एस्ट्रीजेंट को पूरे फेस पे अच्छे से फिर फैला के लगा देंगे। ये हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं, और इसमें तीसरा स्टेप जो है मास्क है, और ये तीसरा स्टेप मास्क है, और एक क्रीम बेस पे है। तो इसको हम पूरे फेस पे अच्छे से फैला लेंगे, पूरे फेस पे। और इस पैक को हम आँख के ऊपर भी लगाएंगे, आँख के एकदम करीब पे भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पैक को हम जैसे क्रीम बेस पे है, तो इस तरीके से हम आँख के ऊपर भी लगा दे रहे हैं, क्योंकि टैनिंग फेशियल किट है, तो उसके साथ ये पैक है। तो इसे भी देखिएगा, आँख के ऊपर भी हम लगाएंगे। और जैसे हम लैक्टो ब्लीच लगाते हैं, उसे भी हम अपने आँख के ऊपर लगा लेते हैं, क्योंकि वो केमिकल का नहीं है, उसमें एक्टिवेटर नहीं मिलाते हैं। और डिटेन पैक होता है, उसे भी हम अपने आँखों के ऊपर लगा लेते हैं। तो इस टाइप के जितने भी पैक हमारे आते हैं, तो उसे हम आँख के ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आँख के ऊपर लगाने से। और इस पैक का टाइम जो है वो 15 मिनट का है, 15 मिनट हम लगा के छोड़ देंगे। और जैसे कि हम आपको बता दिया, पिगमेंट के लिए भी इसे हम यूज कर सकते हैं, और अगर झाइयाँ हैं और जैसे टैनिंग वगैरह है, उस सब के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारी एज ज़्यादा है, तो जैसे कि 30+ है, तो उसके लिए हम इस पैक को 20 से 25 मिनट तक रख सकते हैं। अगर हमारी एज कम है तो हम 15 मिनट तक ही रखेंगे, वो हमारे लिए बहुत है। तो ये देखिए हम इस तरीके से अच्छे से फैला लिए हैं, आँखों के ऊपर भी लगा रहे हैं, और इस पैक को इस स्किन पे हम 15 मिनट के लिए ही छोड़ेंगे। इस तरीके से देखिए। अब फिर आँखों के ऊपर हम गुलाब जल कॉटन में लेंगे और गुलाब जल रखेंगे। और अगर हमारे पास खीरा है तो उसका स्लाइस भी काट के हम रख सकते हैं, और इस तरीके से गुलाब जल रखेंगे और 15 मिनट के लिए इस स्किन को हम छोड़ देंगे। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि ये जो पैक है क्रीम बेस पे है, ये 15 मिनट हमारे हो चुके हैं, ये सूख चुका है। ये एज कम है तो इस पे हम 15 मिनट के लिए दिए हैं। अगर हमारी एज ज़्यादा होगी तो हम 25 और 30 मिनट दोनों रख सकते हैं। हमें स्किन अकॉर्डिंग रखना होगा कि किस टाइप की हमारी स्किन है, कितने प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हमें ये पैक उतने टाइम तक रखना होगा। और इस पैक को फिर हम गीला करेंगे, 15 मिनट के बाद गीला करेंगे, और फिर इस पैक पे हमें 5 मिनट तक के मसाज देने हैं। तो इस तरीके से हम 5 मिनट तक मसाज देंगे। लास्ट का फिर हमारा सीरम हो जाएगा, और उसके बाद का फिर SPF 25 हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और फेशियल करते समय हम अच्छे से मसाज देंगे। इस तरीके से देखिए, जैसे अपने अंगूठे को हम पीछे रखेंगे और हमारी सारी जो उंगलियां हैं वो सामने होंगी, और थोड़ा सा प्रेशर देते हुए ऊपर को उठाते हुए हम प्रेशर पॉइंट तक ले आते हैं।
फिर यहाँ पे कंधे पे दबाएंगे और फिर इतने मतलब हाफ हाथ को हमें देना होता है, पीछे बैक देना होता है और सामने थोड़ा सा देना होता है। तो फेशियल में हमें इतने सारे मसाज देने होते हैं। अगर हम मसाज बहुत अच्छी तरीके से देंगे तो और ही ग्लो आएगा। और एक चीज़ और भी हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, अगर फेशियल हम शाम के टाइम में कराते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही बेस्ट होता है। फेशियल तो वैसे अच्छा है ये, लेकिन अगर शाम के टाइम हम लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। शाम के टाइम फेशियल कराने में जैसे रात को हमें सोने के लिए मिल जाता है और सुबह जब उठते हैं तो हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है। और दिन में अगर हम फेशियल करा रहे हैं तो मसाज के बाद हमें सोना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें कम से कम 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर सोना चाहिए, उससे हमारी स्किन पे और ग्लो आती है। तो इस तरीके से देखिए हम पैक के ऊपर मसाज दे दिए हैं, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे। और अब हम सीरम ले रहे हैं, सीरम को पूरे फेस पे फैलाएंगे इस तरीके से। सीरम पे हम मसाज नहीं देंगे, बस इस तरीके से फिंगर से फैला देंगे अच्छे से डैब डैब करके और इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर हम SPF को लगाएंगे। पिछले वीडियो में हम D10 का वीडियो डाल रखे हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा कि D10 किस तरीके से हम यूज करते हैं, D10 पैक किस तरीके से बनाते हैं और किस स्किन पे हमें करना है।